कई लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं और फिल्म इंडस्ट्री में इस वक्त भी लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं। लोग पोस्ट के जरिए उनके चाहने वाले धर्मेंद्र जी के बारे में लिख रहे हैं। उनके बहुत सारे वीडियोस थे जिनको लोग इंस्टा पर देखते थे क्योंकि वो हमेशा जिंदगी को जिंदा दिली के साथ जीने की बात करते थे। राकेश बेदी कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। मुकेश ऋषि जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कोमल नाहटा भी जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ फिल्म पत्रकार हैं। और दो खास मेहमान, दो फिल्म क्रिटिक्स प्रदीप सरदाना और रामकिशोर पाचा जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। मुकेश जी, मैं आपके साथ शुरू करना चाहती हूँ क्योंकि हम तस्वीरें दिखा रहे हैं उनकी जिंदगी। मतलब ऐसा मुझे लगता है कि फिल्म इंडस्ट्री में तो कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं रहा होगा जिसकी जिंदगी को धर्मेंद्र जी ने नहीं छुआ होगा। आप सब प्रभावित रहे होंगे, किस तरह से उनको याद करेंगे? जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि मैं भी जम्मू का रहने वाला हूँ, वहाँ की मेरी पैदाइश है। अगर वहाँ के लिहाज से मैं सोचूं तो धर्म जी एक ऐसे इंसान रहे जो सबसे नजदीक जम्मू के पंजाब पड़ता है, वहां से निकले। मुंबई में उनका आना, उस तंदुरुस्ती के साथ, उस खूबसूरती के साथ अपनी जगह बनानी इस मुंबई में, ये हम सब के लिए बहुत बड़ी बात थी। मुझे लगता है कि मुझ जैसे कितने ही एक्टर्स होंगे जिनका रास्ता उन्होंने बताया कि पंजाब से या जम्मू कश्मीर से मुंबई पहुंचना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। मैं बिल्कुल नहीं भूल सकता उनको, क्योंकि मेरे हीरो रहे। उस जमाने में मुश्किल से किताबें मिलती थी, एक आध स्क्रीन आती थी, हम तक पहुंचती थी। उनकी तस्वीरों को देखना, उसे अपने घर में अपनी अलमारी में लगाना, वो मेरे लिए बहुत बहुत बड़ा समय था, वक्त था। और वहां से किस्मत ऐसी बदली कि मैंने उनके साथ काम किया। काम में भी वो बहुत ही बेहतरीन इंसान थे वो। और बिल्कुल कभी महसूस नहीं होने दिया उन्होंने कि हम लोग नए हैं उनके लिए। हम्म। इतनी खूबियों वाले इंसान जो है वो कहाँ भूले जाएंगे, कभी नहीं भूले जाएंगे। और अब कुछ ऐसा निजी अनुभव, चूंकि आपने काम किया, आपने बताया उनके साथ। देखिए उनकी फोटो उन दिनों मुझे लगता है हर किसी की अलमारी में अंदर वाली दीवार पर या कहीं ना कहीं जरूर उनकी फोटो लोग जी लगाते थे। आपने भी बताया, आपने जी लगाई। अब वहां से लेकर उनके साथ काम करने का मौका, कोई ऐसा अनुभव जो आप बताना चाहें? एक बहुत खास बात उन दिनों होती थी। उस वक्त वैन तो नहीं होती थी हर एक के पास, लेकिन जब बंगलों में शूट होती थी तो जो रूम होते थे वो मेन एक्ट्रेस को मिला करते थे। मुझे याद है उनके साथ एक फाइट सीन था स्विमिंग पूल में, और सब कपड़े मेरे गीले हो गए थे, तो समझ में नहीं आया कि कहाँ चेंज किया जाए। तो सडनली मैं जब दरवाजा खोला तो धर्म जी वहां लेटे हुए थे। तो मैंने सॉरी कहा, उन्होंने तो मैंने कहा मैं चेंज करने के लिए आया था। तो उन्होंने जो बात कही मुझे वो बहुत जबरदस्त थी। उन्होंने कहा, पुत्र ये शब्द है मेरे कल्यादानी है, ये सारी टीम रहेगा, आजा तू चेंज कर ले कपड़े अंदर। तो वो जो बातें थी, ये एक सीनियर आदमी जब इस तरह की अपना करेक्टर बना के रखता है तो हम जैसे लोगों पे कितना उसका वो पड़ता है कि हम सारी जिंदगी उसे भूल नहीं पाते। ऐसे कहीं कहीं कई छोटी छोटी चीजें रही उनके साथ में काम करते हुए, जो एंजॉय किया। जो कभी कुछ घर से ले जाते थे तो उनको देना तो इतने प्यार से वो खा लेते थे, और ऊपर से कहते थे मजा आ गया भाई, मजा आ गया। तो ये चीजें नहीं भूल पाएंगे। बहुत बहुत कमाल के इंसान रहे, कमाल के एक्टर रहे। वो खूबसूरती, वो फिटनेस जो लेके वो आए, वो कभी नहीं भूल सकते। हम्म। आप बताइए, क्योंकि आप प्रदीप जी सुबह से हमारे साथ हैं, हम बता भी रहे हैं कि क्या क्या आपने उनको बहुत करीब से देखा। मुझे लगता है जितने लोग उनको जानते थे सब यही कहना है कि मतलब धर्म पाजी एकदम करीबी थे उनके। ये हर किसी को महसूस कराना बहुत आसान काम नहीं होता है कि हर किसी के करीब थे वो प्रदीप जी। बिल्कुल, देखिए यही तो सबसे बड़ी बात है, जो उनकी सादगी थी। उनमें कोई स्टारडम दूर तक नजर नहीं आता था, उसमें कोई ईगो नजर नहीं आता था। हालांकि ये सही है कि उनको कई बार गुस्सा भी बहुत तेज आ जाता था और वो कोई गलत बात को बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह में कभी देखता था कोई ऐशा देओल को लेकर कुछ ऐसा सवाल कर ले, या ये बोले जी साहब सनी अब नहीं चल रहा है, ये नहीं चल रहा, आप नहीं चल रहे, तो उस बात पर कभी गुस्सा भी करते थे। लेकिन जो उनका अपनत्व था, जो उनकी सादगी थी, जो प्यार था, जिसमें आपको बताया पहले भी, जब भी बात को जीते रहो, खुश रहो, यू आर माई फैमिली, अब ये सब चीज़ें दिल में ऐसे घर कर गई हैं जो पहले भी याद आती थी
और हमेशा उनको नतमस्तक करती, हमेशा उनको सलाम करती इसी चीज़ के लिए देखकर कि उनमें जो सादगी थी। अब ये लगता है कि हम कभी भी उनसे बात कर लेते थे, मैसेज भेजते थे तो बाद में बात आ जाता था, और कभी बात पर लाइन पे आ जाते थे फिर आधा घंटा पौना घंटा नहीं देखते थे, इतनी लंबी लंबी बातें करते रहते थे। आप कुछ भी पूछिए, कुछ भी बात कीजिए, उनकी रील की बात कीजिए, उनकी फिल्मों की बात कीजिए, कोई पुरानी दोस्ती की बात कीजिए, कोई पीने पिलाने की बात कीजिए। अब जैसे वो पिछले दिनों काफ़ी उन्होंने जिसके बारे में मशहूर रहे, वो खुलकर जिस तरह वो रोमांस को, अपनी फ्लर्ट को स्वीकार करते थे, पीने को भी खुलकर स्वीकार करते थे। होता क्या है कि आप रोमांस की बात भी कीजिए, अब कहना नहीं चाहिए, देखो सबको पता लग ही जाता है। अब अमिताभ रेखा की रोमांस की बात होती है तो कभी उन्होंने स्वीकार नहीं किया अमिताभ ने, और जैसे रेखा आती है तो चुपके से पतली गली से निकल जाते हैं अमिताभ बच्चन। लेकिन ये कोई भी मौका हो, सबके साथ उन्होंने खुलकर कहा। अभी जैसे वहीदा जी के बारे में बात हो रही थी, तो मैंने कहा अभी मैंने वहीदा जी का एक सेकंड प्रदीप जी, आपको टोक रही हूँ क्योंकि आज थोड़ा सा गमगीन है इस वक्त हम सब, और मैं इस बात का सम्मान करती हूँ कि आप लंबे वक्त से फिल्म इंडस्ट्री को कवर कर रहे हैं, आप स्टार्स, उनकी निजी जिंदगी के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन कोई भी अनवेरिफाइड चीज आप ऐसा ना बोले स्क्रीन पर, क्योंकि देखिए बहुत सारे परिवार इन्वॉल्व होते हैं। नहीं, बिल्कुल तो आपने जो अमिताभ जी के लिए भी कहा, हम चाहते हैं कि आप उसको वापस लें, क्योंकि देखिए आपका नजरिया कुछ और हो सकता है देखने का, स्टार्स का नजरिया कुछ और, परिवार का और हमें थोड़ी सी संवेदनशीलता। मेरा कहना है कि वो खुलकर बात करते थे, किसी चीज को झेपते नहीं थे स्वीकार करते हुए। कोई भी आदमी खुलकर बात नहीं करता बहुत से पॉइंट्स के ऊपर, जैसे इनकी डेथ तक पे खुलकर बात नहीं की गई, लेकिन वो कोई भी बात होती थी खुलकर स्वीकार करते थे, कभी ये नहीं कहते थे कि ऐसा वो है। तो ये उनकी बहुत बड़ी ग्रेटनेस थी कि आप जो भी कर रहे हैं उसको स्वीकार कर रहे हैं। आप पीने पिलाने की बात करते हो उसको भी स्वीकार करते थे।